और रामायण की जो मौलिक कथा है वो दशरथ जातक से चुराई। जो दशरथ जातक है, बुद्ध के प्रवचन में जो दशरथ जातक आता है, उस दशरथ जातक से रामायण की मूल कथा, जिसको भाषा शास्त्र के दृष्टि से बीज कथा कहा जाता है, वो बीज कथा दशरथ जातक से चुराकर रामायण लिखा गया। हेलो साथियों, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क इस संगठन के द्वारा आज विदर्भ स्तरीय धम्म परिषद का आयोजन किया गया है और इस परिषद के द्वारा चर्चा करने के लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय है भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा आश्रय और सहकार्य की वजह से ही पातूर के यहाँ की प्राचीन बुद्ध लेनियों पर ब्राह्मणवादियों का कब्जा हो रहा है। ऐसे स्थिति में बौद्ध लोगों को क्या करना चाहिए, एक विचार मंथन ऐसा विषय है। दूसरा विषय है बौद्ध लोगों के द्वारा जो जनगणना होने जा रही है उसमें क्या लिखना चाहिए, एक विचार मंथन। तीसरा है मौर्यकालीन भोन स्तूप में बुद्ध की पवित्र अस्थियां और उसका कलश लेकर डेक्कन कॉलेज के ब्राह्मणों ने गायब कर दिया, अथवा भोन बुद्ध स्तूप, एडम बुद्ध स्तूप, पौनी बुद्ध स्तूप, इनको भारतीय पुरातत्व विभाग जानबूझकर नष्ट करने का काम कर रहा है, अथवा दीक्षा भूमि पर आरएसएस के ब्राह्मणों का कब्जा होना एक भयंकर षड्यंत्र है। ऐसे 5 विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। चौदह अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा धर्म परिवर्तन का कार्य किया गया। ये कार्यक्रम नागपुर में हुआ, आप लोगों को पता है। तो 56 से लेकर 2000 तक 44 साल होते हैं और 44 साल में अभी और 22 साल मिला दो तो ये 66वां साल चल रहा है। और आज से और 10 साल में 75 साल पूरे होने वाले हैं। धर्मांतर को 75 साल पूरे होंगे। इस 75 साल में हमने क्या किया, ये सवाल 75 साल के मौके पर हम सब लोगों को पूछा जाएगा कि बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायियों ने 75 साल में क्या किया। दुनिया वाले लोग ये सवाल पूछ सकते हैं, तो हम लोगों के पास पिछले 50 साल में कोई जवाब नहीं है, तो 75 साल में क्या जवाब होगा जब 50 साल में हमारे पास कोई जवाब नहीं है।
तो 75 साल में भी हमारे लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा। तो मैं बहुत सालों से देख रहा हूं कि इस दिशा में किसी प्रकार का कोई काम जैसा बाबा साहब आम्बेडकर सोचते थे वैसा नहीं हो रहा है। इससे भी बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्मांतर क्यों किया, इस बात को भी गंभीरता से हमारे लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। इसे हमारे लोगों ने केवल कर्मकांड समझ लिया। जैसे बहुत सारे कर्मकांड होते हैं वैसा ही एक कर्मकांड समझ लिया और इसके पीछे जो मूल लक्ष्य था, मूल उद्देश्य था, उस मूल उद्देश्य के तरफ ध्यान नहीं दिया गया और इस वजह से कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि बात को समझा ही नहीं गया। मैं उम्र की 18 साल 3 या 4 महीने का मैं रहा होगा, तब मैं नौकरी पे लगा औरंगाबाद। औरंगाबाद में ही बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा जो कॉलेज, मिलिंद कॉलेज खोला गया था, उसमें मैंने पढ़ाई की और वही नौकरी पे लगा। तो वहां पर मेरे सुपरवाइजर ने वीएन पाटिल नाम के एक व्यक्ति थे, उनको मुझे सरकारी ट्रेनिंग देने के काम पर लगाया। वो व्यक्ति मुझे सरकारी ट्रेनिंग शाम के 6 बजे तक देता था और 6 बजे के बाद बामसेब का काम करने के लिए उधर लेके जाता था। तो मेरा 2-2 ट्रेनिंग होता था, एक सरकार का ट्रेनिंग, एक बामसेब का ट्रेनिंग। तो मैंने बामसेब का ट्रेनिंग लेकर मुझे जो सैलरी मिलती थी, मैं पूरी की पूरी सैलरी इसी काम पर खर्चा करता था। और 86 में मैंने अपने नौकरी का इस्तीफा देकर पूर्णकालीन प्रचारक बन गया और पूर्णकालीन प्रचारक बन गया तो 18 साल 3-4 महीने से लेकर अभी मेरी उम्र 65 साल चल रही है। तो आप गिनती कर सकते हो, इतने साल से मैं इस आंदोलन में प्रचारक के साथ साथ अभी 2000 में मुझे बामसेब संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो 22 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और इसके द्वारा 31 राज्यों में 567 जिलों में और 4000 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गांवों में संगठन का जाल फैलाया। महाराष्ट्र में उसमें से केवल 36 जिले हैं, सिर्फ 36,000, जास्त नहीं। 567 जिलों में महाराष्ट्र के केवल 36 है, बाकी सारे देश भर में ये संगठन का जाल इतना बड़ा फैलाया, इतना बड़ा संगठन की ताकत पैदा की। और इस संगठित शक्ति के बल पर हम लोग ये परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं जो बाबा साहब आम्बेडकर करना चाहते थे। कौन सा परिवर्तन बाबा साहब आम्बेडकर करना चाहते थे? तो बुद्ध ने सारनाथ में पहला प्रवचन दिया, चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्तानुहिताय लोकानुकंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण।
चरत भिक्कवे चारिकम। बनते जी, आपका विषय है, मेरा नहीं। बहुजन, सबसे पहले बुद्ध ने बहुजन शब्द का भारतीय संदर्भ में उपयोग किया उनके समय। आज के समय में बहुजन कौन है? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये बहुजन। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड के साथ समझाना चाहता हूं, और इसको परिवर्तित करने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन, संगठन शक्ति का निर्माण किया। मेरे शरीर पर, ये जो भिक्षुओं के शरीर पर ड्रेस है, वो ड्रेस नहीं है, नहीं। तो जिनके शरीर पर वो ड्रेस है, वो लोग मुझे दान कर रहे हैं कि परिवर्तन करने के लिए आप काम करो। बनते जी, मैं थोड़ा आप लोगों को परिस्थितियां कैसे बदल रही है, थोड़ा आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं। लोगों को, बनते लोगों को दान करना चाहिए, बनते मुझे दान कर रहे हैं। समझ लीजिए, मैं खास बात समझा रहा आप लोगों को। तो उसकी कोई वजह जरूर होगी, जो बनते लोग मेरे अंदर देखते होंगे। बगैर देखे तो नहीं करते होंगे, बगैर सोचे तो नहीं करते होंगे, बगैर विचार के तो नहीं करते होंगे। इतना तो मैं मान सकता हूं। आज इतनी बड़ी संगठित शक्ति हमने सारे देश भर में बनाई, इतना विशाल कार्यक्रम आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा किया जा रहा है, और लोग इतनी विशाल संख्या में यहां उपस्थित है, और हमारे बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं। अब कोई किसी को सुनने को जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास किसी काम को आगे बढ़ाने की कोई विजन, कोई दृष्टि नहीं है। इस वजह से लोगों का उनके ऊपर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। इस वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं, और यहां इतनी विशाल संख्या में अगर लोग हैं तो लोगों का यकीन है कि हम कुछ कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि हम आने वाले 10 साल में बहुत कुछ करने लायक बन गए। इतनी बड़ी संगठित शक्ति हमने निर्माण की, सारे देश भर में की। कल मैंने भंती जी के दीक्षा भूमि के कार्यक्रम में आश्वासन दिया कि आपको 3 साल में 6000 सेंटर पर, 31 राज्यों में 6000 सेंटर पर आपका काम करने के लिए, मैन पावर देने के लिए तैयार हूं। आप इसके लिए पहल करें, क्योंकि मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूं। मैं मूल निवासी बहुजन समाज के जो तमाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, बुद्धिस्ट है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, जैन है, लिंगायत है, ये सारे के सारे हमारे भारतीय लोग, ये विदेश से आए हुए लोग नहीं हैं। अलग अलग प्रकार के धर्म को मानते हैं, मगर उन सभी लोगों में एक कॉमन बात है। वो कॉमन बात हम सब लोगों को समझना होगा, नहीं तो हमारा आपस में झगड़ा होगा या झगड़ा लगाया जा सकता है। वो कॉमन बात क्या है? जितने धर्मों के मैंने नाम लिया, वो सारे धर्म समानता को मानने वाले। मुसलमानों की भाषा में मसावात को मानने वाले लोग हैं, क्रिश्चियन की भाषा में इक्वेलिटी को मानने वाले धर्म है। और अगर सारे लोग समानता को मानने वाले लोग हैं,
तो इन धर्मों को स्वीकार करने वाले जो भारतीय लोग हैं, अर्थात मूल निवासी लोग हैं, उन्होंने ब्राह्मण धर्म के विरोध में विद्रोह करके समानता के लिए उस धर्म को स्वीकार किया। वो सारे के सारे मूल निवासी लोग हैं। कुछ दिन पहले कुछ मुसलमान मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि मेश्राम जी, हम लोगों को बार बार ये कहा जाता है, जब भी कोई घटना होती है तो कहा जाता है चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान। बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। 15 अगस्त 47 को, 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बना, उस समय नहीं गए, अब क्या जाए? उस समय जब जाने का समय था तो नहीं गए, तो अब क्या जाए? यही हमारी मातृभूमि है। धर्म भिन्न हो सकता है, मगर वो सारे के सारे मूल निवासी है। उनकी राष्ट्रीयता, उनकी नेशनैलिटी, ध्यान रखो का शब्द प्रयोग कर रहा हूं, उनकी भारतीयता, राष्ट्रीयत्व भारतीय है। धर्म अलग अलग हो सकता है, उस धर्म में कॉमन बात सभी लोग समानता को मानने वाले लोग हैं। तो हमारा आपस में कोई झगड़ा होना नहीं चाहिए। दूसरे लोग ये झगड़ा लगाने का काम कर सकते हैं, हमें इससे सावधान रहना चाहिए और इसकी खबरदारी सारे देश भर में हमको लेना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आज के मौके पर आप लोगों को समझाना चाहता हूं। मैं भाषण कम करता हूं, समझाने का काम ज्यादा करता हूं, क्योंकि जो बात मैं समझता हूं, अगर वो बात आपको समझ में आ जाए तो फिर वही काम आप भी अपने इलाके में कर सकते हैं जो देश भर में मैं कर रहा हूं। मैं अकेला तो ये काम पूरा नहीं कर सकता। अगर लाखों करोड़ों लोग अगर इस काम में लग जाए तो ये काम आने वाले 10 साल में बहुत बड़े पैमाने पर सारे देश भर में हो सकता है। आज कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसको 25-30 करोड़ रुपया लोग भारत में देते हैं। हमारे संगठन के अलावा हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग इतना पैसा किसी संगठन को नहीं देते हैं। इतना विश्वास आज हमने पैदा किया समाज कि हम इस बात को, इस काम को अंजाम तक पहुंचाने लायक है, इसलिए इतना पैसा देते हैं। लोग चवन्नी देते हैं तो 16 आने का हिसाब मांगते हैं। अपने समाज में चवन्नी देते हैं, 16 आने का हिसाब मांगते हैं। हमें 25-30 करोड़ रुपए देते हैं, हमें कोई हिसाब नहीं मांगता है, क्योंकि लोगों को मालूम है वामन मेश्राम को 1 रुपया दिया जाएगा तो वो सारा का सारा आंदोलन के लिए खर्चा हो जाएगा। इतना यकीन है, इतना विश्वास है। क्योंकि ये जो कपड़े देख रहे हो ये सब लोगों के दिए हुए हैं। अंडरवियर भी लोगों का ही दिया हुआ है, लोगों का दिया हुआ ही पहनता हूं, लोगों का दिया हुआ ही खाता हूं, लोगों के दिए हुए ही घर में रहता हूं। और कोई आदमी 10 बाय 10 का झोपड़ा वामन मेश्राम के नाम पर फलाने नगर पालिका में रजिस्टर है नहीं बता सकता। तो इस यकीन की वजह से, इस यकीन और विश्वास की वजह से लोग ये सोचते हैं कि हां हम कुछ करने लायक है। सारे देश भर में वामसेव का इतना बड़ा विशाल नेटवर्क है। इस विशाल नेटवर्क के आधार पर हमने बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोगों को कहा कि आप बुद्धिस्ट लोगों का काम आगे बढ़ाओ। मुसलमानों को कहा कि आप मुसलमानों का काम आगे बढ़ाना चाहते हो, हर प्रकार की मदद करना चाहते हैं। सिखों को कहा आपका भी धर्म जो है वो समानता को मानने वाला है, आप भी इसको बढ़ाना चाहते हो, आपको भी हर प्रकार की मदद करेंगे।
लिंगायत को करेंगे, क्रिश्चियनिटी को करेंगे, 6 प्रकार के जो धर्म है उनको करेंगे और बुद्धिस्ट लोगों को भी करेंगे। इतना विशाल नेटवर्क, इतना विशाल संगठन का जाल सारे देश भर में बना हुआ है। और सही तरीके से कैसे आगे बढ़ा जाए, सही तरीके से इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसका हर प्रकार का ट्रेनिंग हम लोग दे सकते हैं। इतनी जानकारी, इतना ज्ञान, इतना अनुभव हमारे पास है। पिछले 46 साल से संगठन बनाने का, संगठन का संचालन करने का, संगठन से रिजल्ट निकालने का और संगठन का बड़े भारतीय लेवल पर परिवर्तन करने के लिए उपयोग और प्रयोग करने का अनुभव हमारे पास है। अब कोई संगठन भारत में आज के तारीख में उपलब्ध नहीं है जिनके पास इतनी जानकारी, ज्ञान, अनुभव, विचारधारा, नेतृत्व करने वाला, तहसील से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने वाला वर्ग है। हमारे पास ट्रेंड, प्रशिक्षित है, दक्ष है, जो काम करना है उसके लिए उनको प्रशिक्षण दिया गया है। जैसा बुद्ध के द्वारा भिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाता था, ऐसा प्रशिक्षण दे के लोगों को तैयार किया हुआ है। बहुत दुख की बात है कि अब भिक्षुओं को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। उनको मौका मिलता है वो कपड़ा धारण करो और कपड़ा धारण करके ही भिक्षु हो जाते हैं बस, और कोई क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है। इससे हम अपना कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते। इससे कोई हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा होने वाला नहीं है। हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, कुछ पता नहीं है। इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता करे क्या, तो हर आदमी उसको जो लगता है करते रहता है कि अब कोई बताने वाला ही नहीं है। दुनिया में कोई भी बड़ा परिवर्तन संगठित शक्ति के बल पर होता है। मुझे जैसे लगता है वैसा करने से दुनिया में कभी कोई परिवर्तन हुआ नहीं, न होने वाला। मैं अपने 46 साल के तजर्बे से कह रहा हूं, इतना मेरे पास तजर्बा है, इस अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। संगठन बनाना कोई गिल्ली डंडू खेलने जैसा छोटा काम नहीं है। और हमने पढ़े लिखे लोगों को ऑल इंडिया में इकट्ठा किया और हर सवाल का जवाब देकर किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सवाल का जवाब देकर हमने संगठन बनाया। इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शक्ति निर्माण की। उसके आधार पर हमने विलास खड़ात को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क खड़ा करने के लिए कहा, खड़ा करो, हम आपको साथ दें। सारे देश भर में साथ देते हैं। तो इससे क्या होगा, सारे देश भर में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का आने वाले समय में 6000 शाखाएं तैयार हो जाएगी 2-3 साल में। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 6000 शाखा सारे देश भर में। और इतना बड़ा संगठन का जाल मुझे नहीं लगता किसी के पास होगा। और वहां आपको जैसा प्रचार करने वाले और किसी भी प्रकार का ड्रेस भिक्षु जैसा पहने बगैर प्रचार करने वाले लोग प्रचारक आपको मिल जाएंगे। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। बाबा साहब आंबेडकर ने भारतीय संविधान के पहले पन्ने पर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए ये संविधान मैंने बनाया। ध्यान रखो, संविधान बाबा साहब ने बनाया, इतना ही मालूम है हमें काय के लिए बना। पहले नंबर का सवाल ये है, किस लिए बनाया? वो भारत के संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है और मुझे नहीं लगता हमारे लोगों ने वो पढ़ा।
अगर जिसने पढ़ा उसको सही तरीके से समझ में आया, मुझे नहीं लगता। और बहुत सारे लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उस पर हाथ किसी को नहीं लगाने देंगे, लोग ऐसा कहते हैं। बहुत सारे लोग, उनको पूछो, तो इस तरह से बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा सारे देश भर में ये जो नेटवर्किंग करने का काम चल रहा है, तो सही दिशा में ये काम चलना चाहिए। इसके लिए हम बुद्धिस्ट लोगों को हर प्रकार की मदद करेंगे। मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, जैनों को और लिंगायतों को, जो समता का धर्म मानने वाले लोग, उनको मदद करें। सारे देश भर में मदद करेंगे और उनको कहेंगे कि धर्म संस्थापकों ने जिस मकसद के लिए इस काम को चलाया, उसको ध्यान में रखते हुए काम करना हो। इसके लिए हम आपको मदद करेंगे सारे देश भर में। तब जाकर के ये काम जो है, आप लोग जो करना चाहते हो वो सारे देश भर में फैलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में पहले पन्ने पर जो लिखा, वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। इसके लिए संविधान लिखा। ये महत्वपूर्ण बात समझना है। हमारे लोगों को जब मैं पूछता हूं, संविधान पढ़ा, गर्व करते हो संविधान पर, बहुत अच्छी बात है, संविधान पढ़ा, तो लोग मेरी तरफ देखते रहे, क्या पूछ रहा आदमी भाई ये है। तो मुझे समझ में आता है कि मैंने कठिन सवाल पूछ लिया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा आसान कर देता हूं। संविधान देखा, फिर लोग बोलते हैं क्या पूछ रहा भाई ये, पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं। फिर मैंने कहा और थोड़ा आसान कर देता, दूर से देखा ऐसा 1 किलोमीटर से, दूर से भी नहीं देखा। जिसका हमारे लोग गर्व करते हैं, गौरव करते हैं, तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहां पढ़ा होगा? ये पहले पन्ने पर लिखा हुआ है, ये कहां पढ़ा होगा? कितने लोगों को ये समझ में आता है ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इसलिए मैं कह रहा हूं, आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनको ही पता नहीं। जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनको ही पता नहीं है, वही अभ्यास नहीं करते हैं। उनको पूछो तुम अभ्यास क्यों नहीं करते हो? कहा कि हमारा बाबा साहब ने ही पहले कर लिया है, हमारे लिए छोड़ा ही नहीं। अरे बाबा साहब ने जो अभ्यास किया उसका आपने अभ्यास किया कि ये क्या सवाल पूछ रहे हो? जो बाबा साहब ने अभ्यास किया उसका तो अभ्यास करो, उसका भी हमारे लोग अभ्यास नहीं करते हैं तो कहां से मालूम होगा? किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए प्राइमरी रिसोर्स जानकारी का होना, हमारे लोगों के पास जानकारी नहीं। दूसरा रिसोर्स है ज्ञान का होना। बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आता जानकारी और ज्ञान में क्या फर्क होता है। जानकारी और ज्ञान में क्या फर्क होता है यही समझ में नहीं आता। तो ज्ञान उसको कहते हैं जिसको अप्लाइड इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान अलग मामला है, जानकारी अलग मामला है। तो हमारे पास जानकारी भी नहीं है, हमारे पास ज्ञान भी नहीं है। तो इस वजह से हमारा आंदोलन चलाने वाले जो लोग हैं उन लोगों की वजह से लोगों के पास जानकारी नहीं है।
कल मैं नागपुर में गया दीक्षा भूमि पर, तो भंते जी ने मुझे कहा कि लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था, बाद में उनको पता चला कि वामन मेश्राम वहां पर है, तो दूसरे लोगों ने कहा वामन मेश्राम है क्या है? फिर हम नहीं आए। क्यों नहीं? वो हमारी जाहिर हजामत करता है, पानी लगाए बगैर करता है। क्योंकि मैं इसलिए ऐसे करता हूं कि वो जानकारी भी सही लोगों को नहीं देते, तारीखों के बारे में भी उनके पास कोई जानकारी नहीं है। अरे कम से कम बाबा साहब का जीवन संघर्ष तो तुमको तारीखों के साथ मालूम होना चाहिए। इसका भी अभ्यास हमारे लोग नहीं करते हैं। इस वजह से ये आंदोलन कैसे चलाया जा सकता है, ये संकट नेतृत्व की वजह से पैदा हुआ है और लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं। इसलिए हम लोगों को जानकार बनाने के लिए सारे देश भर में 1 दिन का ट्रेनिंग, 2 दिन का ट्रेनिंग, 3 दिन का ट्रेनिंग, 5 दिन का ट्रेनिंग हम सारे देश भर में लेते हैं। मैं 5 दिन अकेला ही बोलता हूं विचारधारा और इतिहास पर, और 5 दिन संगठन के विषय पर, क्योंकि संगठन बनता कैसे है, चलता कैसे है, संचालन कैसे होता है, रिजल्ट कैसे निकाला जाता है, ये बहुत गंभीर विषय है। विचारधारा और इतिहास जिसके बारे में इस देश में संगठित गिरोह, जो ब्राह्मण लोग हैं वो संगठित गिरोह, गिरोह किसका होता है? डाकुओं का होता है। ये संगठित गिरोह वो लोगों को विचारधारा और इतिहास के बारे में सबसे ज्यादा गुमराह करते हैं। इसलिए एक गुमराह का उदाहरण आपको देता हूं, आपको समझ में आएगा। बुद्ध के प्रवचन में दशरथ जातक का उल्लेख आता है, बराबर है विलास? दशरथ जातक जब ईसा पूर्व 185 में सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की गई पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण के द्वारा, बौद्ध सम्राट थे सम्राट बृहदत्त मौर्य, उसकी हत्या की गई। उसके 500-800 साल बाद रामायण लिखा और रामायण की जो मौलिक कथा है वो दशरथ जातक से चुराई। जो दशरथ जातक है, बुद्ध के प्रवचन में जो दशरथ जातक आता है, उस दशरथ जातक से रामायण की मूल कथा, जिसको भाषा शास्त्र के दृष्टि से बीज कथा कहा जाता है, वो बीज कथा दशरथ जातक से चुराकर रामायण लिखा गया। हमारे भिक्षुओं को भी मालूम नहीं। ये रामायण जो है ये दशरथ जातक से ब्राह्मणों ने ये चुरा कर लिखा। महाभारत 31 जातकों के चोरी पर लिखा गया है। दुनिया की जो 10 यूनिवर्सिटियां है, पहले नंबर से लेकर 10 नंबर तक, उस यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ। सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर उन्होंने ये कहा, और किसी ब्राह्मण ने आज तक इसका कोई जवाब दिया? विलास, इसका कोई जवाब दिया ब्राह्मण? ये सारा अंग्रेजी में अवेलेबल है, ब्राह्मणों ने इसको पढ़ा हुआ है। एक ब्राह्मण ने मेरे लिए लिखा कि ठीक है, आप जो कहते हैं दशरथ जातक से हमने रामायण चुरा कर लिखा, ठीक है, आपकी बात ठीक है, मान लेते हैं, तो फिर राम को मानो। उन्होंने मुझे लिखा, तो हमने लिखा जब हमारे पास ओरिजिनल है तो नकली को क्यों मानो? हमारे पास ओरिजिनल है, साला नकली को क्यों माने? तुम नकली को मानने के लिए कह रहे हो, हमारे पास ओरिजिनल है भाई, तो ओरिजिनल को मानेंगे, नकली को क्यों मानेंगे? मैं आपको बता रहा हूं जो हम लोग कह रहे हैं, उस कहने का इस देश में परिणाम होता है। मुसलमानों के लोगों ने मुझे कहा ये हमारे सामने संकट है, और हम लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाता है। हम उस समय नहीं गए,
तो अब क्या जाएंगे, मगर बहुत पीड़ा होती है जब ऐसे कहा जाता है, बहुत दुख होता है। आप कुछ करिए। तो मैंने कहा ये बहुत क्रिटिकल मामला है, मैं अभी नहीं बता सकता क्या करूंगा, मगर 2-3 साल के बाद मैंने एक कार्यक्रम में घोषित किया कि भारत के समस्त मुसलमान मूल निवासी है। जो विदेशी थे वो पाकिस्तान चले गए, जो मूल निवासी थे वो भारत में ही है, तो सारे मुसलमान मूल निवासी है। मुसलमान अपने को मूल निवासी घोषित कर दे। ऐसा जब मैंने कहा, कुछ दिन के बाद भागवत ने बयान दिया। भागवत ने बयान दिया, क्या कहा? मुसलमानों के पुरखे हमारे पुरखे एक ही थे। मुसलमानों के पुरखे हमारे पुरखे एक ही थे। मेरे कहने के बाद भागवत को भी उल्टी करना पड़ा। तो पहले क्या कहते थे? विदेशी हो, विदेशी हो, विदेशी हो, पाकिस्तान चले जाओ। फिर बदल दिया, नहीं तुम्हारे पुरखे हमारे पुरखे एक ही थे, साले उल्टी कर दिया। जो कहते थे उसको बदलना पड़ा। हमारी बातों का भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन पर हमारे विचार का कैसा प्रभाव और परिणाम हो रहा है, तो सबसे बड़ा संगठन कहने वाला आरएसएस जो है, उसका मोहन भागवत को इस बात को कहना पड़ा। एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट की बात कह रहा। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लाखों की संख्या में आज लोग इकट्ठा है और आने वाले समय में ऐसे सारे देश भर में कार्यक्रम करेंगे। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोगों को बामसेफ की तरफ से जो हेल्प चाहिए, जो मदद चाहिए, हर प्रकार की मदद हम करेंगे। बौद्ध भिक्षुओं को जो ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए भी मदद करेंगे। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के मास्टर हैं, हम ट्रेनिंग के मास्टर हैं, तो हमारे पास वो सारी मेथड और मेथोडोलॉजी है। मेथड और मेथोडोलॉजी के बगैर संगठित शक्ति का निर्माण नहीं होगा, और संगठित शक्ति के बल पर बगैर कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये कार्ड बांध, हमारे पास ही संगठित शक्ति है, सारे देश भर में है, 31 राज्यों में है। इतनी संगठित शक्ति भारत में आज के तारीख में किसी के पास नहीं है, जिसके लिए हमने 46 साल का समय लगा। इसलिए साथियों, अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 10 बजे तक कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। मगर कभी कभी सुप्रीम कोर्ट डांडिया चलाने के लिए 12 बजे तक समय देता है। डांडिया, हेलो, डांडिया 12 बजे तक। तो पुलिस वाले लोग मुझे पूछते रहते हैं कभी कभी कि अरे 10 बज गए हैं, आपका फिर भी भाषण चल रहा है। तो मैंने कहा डांडिया बजाने के लिए कैसे 12 बजे तक अनुमति मिलती है? तो मैं भी तो भारत का नागरिक हूं। तो वामन मेश्राम केवल नागरिक थोड़ी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ध्यान रखो। मैं कोई आइडिया नत्थु गैरिया नहीं हो। फिर भी जब संविधान हमें कानून और व्यवस्था की दृष्टि से अनुमति देता हूं, उतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं। जितनी बात मैंने आपको कही, जितनी बात मैंने आपको समझाई, उतनी हजम कर लो। जितनी हजम करोगे खून बनेगा, खून बनेगा ताकत बनेगी, ताकत बनेगी तो काम आगे बढ़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखो। जितनी बातें हमने समझाई वो संगठित शक्ति में रूपांतरित होनी चाहिए, और संगठित शक्ति पर आप लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। जो परिवर्तन बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे करके दिखाएंगे 10 साल, ज्यादा लंबा समय नहीं, 10 साल। और जो बूढ़ा आदमी है वो भी 10 साल में ये सुनने के बाद मरेगा नहीं, बोलेगा 10 ही साल की बात है तो फिर तो देख के ही मरेगा। तो मरने नहीं देंगे बूढ़े को, वो भी इस काम में लगना चाहिए। और
10 साल इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 46 साल लगाने के आधार पर 10 साल कह रहा हूं। इतनी बड़ी शक्ति निर्माण की हुई सारे देश भर में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नागालैंड कोहिमा से लेकर जामनगर गुजरात के इस कॉर्नर तक इतना संगठन का विस्तार हो गया है। भारत के बॉर्डर लाइन पर जितने जिले हैं और जितने विदेशी देश है, सारे जिलों में हमारे संगठन का नेटवर्क फैला हुआ है। इतना बड़ा विशाल संगठन हमने निर्माण किया। आप लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ हम लोग इसको आने वाले समय में करेंगे। एक बात और कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा मुझे ये बताया गया कि ऑल इंडिया बौद्ध विहार नेटवर्क भी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा शुरू किया जाएगा और जितने बुद्ध विहार भारत में है उसको संगठन के नेटवर्क में लाया जाएगा और ये उपशाखा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की होगी। तो उसमें जितने भिक्षुओं को जिस तरह का ट्रेनिंग चाहिए वो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है, उसमें आपको हम मदद करेंगे। धन्यवाद।